खेल के मैदान का रुख करेंगे। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है। जनूबी अफ्रीका की टीम की क़यादत क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स इतवार से ट्रेनिंग कर सकेंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कराची में 26 जनवरी से होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 2007 के बाद पहली बार पाकिस्तान पहुंची है। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है। जनूबी अफ्रीका की टीम की क़यादत क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं, जबकि कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स इतवार से ट्रेनिंग कर सकेंगे। मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है। जनूबी अफ्रीका की टीम की क़यादत क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स इतवार से ट्रेनिंग कर सकेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कराची में 26 जनवरी से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस भी खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 2007 के बाद पहली बार पाकिस्तान पहुंची है। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम कराची पहुंच चुकी है। जनूबी अफ्रीका की टीम की क़यादत क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं, जबकि कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स इतवार से ट्रेनिंग शुरू कर सकेंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कराची में 26 जनवरी से होगा, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस भी खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 2007 के बाद पहली बार पाकिस्तान पहुंची है। इसी हाल से बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, जनूबी अफ्रीका की टीम बिलाखिर कराची पहुंच गई है और 26 जनवरी से टेस्ट मैच का आगाज़ भी होगा और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है। एक तो स्क्वाड को आप किस तरह देख रहे हैं और क्या कॉमेंट करेंगे आप? जनूबी अफ्रीका की टीम 2007 के बाद पहली बार पहुंची है पाकिस्तान। देखिए, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीसीबी की। मैं समझता हूं कि जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है। छोटी इन अ वे के क्रिकेट में जो लोअर रैंक की टीम्स हैं वो तो काफ़ी हमारे टूर स्टार्ट हो गए थे, बट कोई बड़ी टीम नहीं आ रही थी। और साउथ अफ्रीका का इस तरह से आके टेस्ट सीरीज़ खेलना ये एक कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जो आप टीम के हवाले से बात कर रहे थे, कल टीम अनाउंस हुई और ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि सब मुतमईन हो जाए, सब कि जी हर चीज़ ठीक और हर सिलेक्शन प्रॉपर हर चीज़ होगी। लेकिन ओवरऑल वसीम ने फर्स्ट टाइम एज ए चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम अनाउंस की और ज़्यादातर आप देखेंगे जो लोग बात कर रहे हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो ज़्यादातर परफॉर्मर हैं 4 रोज़ा क्रिकेट के, उसको इस 20 रुकनी स्क्वाड में जगह मिल गई है। अब देखना ये है कि उनमें से कितने खेलते हैं। मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा ताबिश खान की कि 598 आउट उन्होंने फर्स्ट क्लास में किए। उसके बाद उनका नाम आया है ये 20 रुकनी स्क्वाड में, बट उम्मीद ये है कि उनका सिर्फ नाम नहीं आना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए। नुमान डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, उनका नाम आया। कामरान आए, आगा सलमान, अभी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन पे ज़रूर बात हो सकती है कि उन्हें टीम का हिस्सा इस वक्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से आप एक अच्छी टीम कहेंगे, किसी बेसिस पे टीम बनी है। ये नहीं, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, हो सकता है कि ये टीम ना जीत पाए, लेकिन आप जस्टिफाई करते हैं कि जी आपने काफ़ी हद तक मेरिट पे डिसीजन लिया है और ज़्यादातर लोग इसीलिए उन्हें पसीराई मिल रही है हर जगह पे। अच्छा फवाद साहब, कोविड के टेस्ट के बाद इतवार से जो क्रिकेटर्स हैं वो प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे। मिसबाहुल हक ने कहा था कि कोविड की पॉलिसीज़ की वजह से थोड़ा टफ टाइम का सामना करना पड़ता है क्रिकेटर्स को। क्या जनूबी अफ्रीका की टीम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से? देखिए, अब तो ये उसका जो रिजल्ट आता है उसके बाद ही बात होगी। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो बाकी तौर तरीके हैं, वो सारे ऑलमोस्ट दुनिया भर में सेम हैं। सो वो एक तरह का एक चीज़ सेट हो चुकी है। तो वो आप कहीं भी, जब तक ये बीमारी है, हमें जहाँ भी हम जाएंगे या कोई हमारे मुल्क आएगा तो ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो जब रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद बात होगी। लेकिन उस टीम का पहुँचना बहुत बड़ी न्यूज़ है और उम्मीद और दुआ यही है कि साथ खैरियत के साथ ये सीरीज़ मुकम्मल हो और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है फवाद, आपने ताबिश खान की बात की थी, पहली दफ़ा चांस दिया गया उन्हें कौमी टीम में, आपने कहा कि खिलाना भी चाहिए उन्हें। तो फिर आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन किस तरह देख रहे हैं? स्पिनर्स भी शामिल होंगे, जाहिर सी बात है टेस्ट मैच है। देखिए, 2 स्पिनर्स मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान जैसी जगह है वहाँ पर एक ऑलराउंडर खेल सकते हैं। मोहम्मद नवाज का नाम भी है। स्पिनर में देखना पड़ेगा यासिर शाह
मैं समझता हूं कि जिस तरह की नुमान की फॉर्म है, आपने नुमान के साथ जाना चाहिए, फिर ताबिश है, हसन है, शाहीन है, ये 3 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। ये मेरी नज़र में टीम बन सकती है। बाकी बैटिंग में भी कुछ नए नाम आएंगे। फवाद, अगर ओपनिंग स्पॉट की बात की जाए तो इमरान बट और अब्दुल्ला शफीक को एक बार फिर मौका देने की दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ओपनिंग स्पॉट जो है वो सही परफॉर्म कर सकेगा? साथ में आबिद अली होंगे। देखिए, आबिद है, उसके बाद इमरान बट भी परफॉर्मर है ना, टॉप परफॉर्मर पिछले सीजन के। सो वो उस तरह से जस्टिफाई करता है कि आप पहले उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे। मुझे नहीं लगता अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल से पहली प्रायोरिटी जो है वो इमरान बट होंगे। फिर उसके बाद वन डाउन आपका अजहर अली आ गए, टीम में फवाद आलम मौजूद हैं। सो रिजवान हमारे विकेट कीपर हैं, एक आध और बैट्समैन को चांस मिल जाएगा। और फवाद, अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो जगह हारिस सुहेल अवेलेबल नहीं होंगे। एक टेक्निकल प्लेयर हैं, अच्छी टेक्निक के साथ खेलते हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। जी, अब उस पर देखना है कि कामरान अभी टॉप परफॉर्मर हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, उनको चांस दिया जाता है या आगा सलमान को देखा जाता है। आगा सलमान साथ में थोड़ी सी ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। सो वो अब टीम डिसाइड करेगी। तो मुझे तो यही टीम नजर आ रही है। ठीक है फवाद, कामरान गुलाम की सिलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? टॉप परफॉर्मर रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के। देखिए, ये वो अच्छी चीजें हैं जो एक मैसेज जाएगा, जिससे होता ये था कि जी हमारे यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, उसके जो टॉप परफॉर्मर होते थे उन्हें इग्नोर किया जाता था, तो उसकी इंपॉर्टेंस वो नहीं रहती थी। अब अगर उनके परफॉर्मर्स को पाकिस्तान टीम में, खासतौर पे टेस्ट टीम में जगह मिलेगी, तो फिर लोगों को इस ट्रॉफी की अहमियत बढ़ेगी और ये यकीन भी होगा कि अगर हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो हम डायरेक्ट पाकिस्तान में जगह बना पाएंगे। वरना पिछले कुछ अरसे से हो ये रहा था कि 20 ओवर की परफॉर्मेंस पे टेस्ट टीम में जगह बन जाती थी, जो ज्यादती होती थी, या आपको एकदम से कोई बहुत तेज बॉलर नजर आ गया, कोई बहुत ही ज्यादा उसने तेज गेंद कर दी, तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में ले आए। अभी हारिस भी उस पे आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्टली अगर देखा जाए तो वो ये टीम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में के जो बेहतर परफॉर्मर्स हैं उनको जगह दी गई है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उम्मीद ये है कि ये पॉलिसी कंटिन्यू करे। हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन ये पॉलिसी कंटिन्यू करे। और जो 11 रुकनी स्क्वाड है या 16 रुकनी अभी जब होना है, उसमें भी ऐसा ना हो कि कहीं ये परफॉर्मर्स बाहर हो जाएं। तो इनको तो जरूर 16 रुकनी में चांस जरूर मिलना चाहिए नए आने वाले खिलाड़ियों को। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा साहब आपके वक्त का।